नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमो फैक्ट। ये बात है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव मालवन की, जहां आज से लगभग कई सौ साल पहले एक दुष्ट राजा इस गांव में राज करता था और बाकी सभी लोगों पर अपना हुक्म चलाता था। गांव में सरपंच की एक बेटी थी जो बेहद खूबसूरत और काफी चुलबुली थी। राजा की नीयत उस पर फिसल गई और वो उसे किसी भी हाल में अपना बनाने के लिए सोचने लगा। तभी एक रात राजा ने उस लड़की को लाने के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो वो सैनिकों के विरोध आ गए और उन्होंने आखिरी सांस तक उस लड़की को बचाने का फैसला किया। गांव वाले उस दरिंदे राजा के जुल्मों से पहले ही काफी दुखी हो चुके थे और अब उनके लिए कुछ भी सहना संभव नहीं था। इसीलिए गांव वालों और राजा के सैनिकों में काफी बड़ा युद्ध हुआ, जो कि 3 दिनों तक चलता रहा। लेकिन राजा के सैनिकों के आगे गांव वाले कब तक ठहर पाते, जिसके कुछ ही समय बाद राजा के सैनिकों ने सभी गांव वालों को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया और जो बचे हुए थे उन्हें भी तड़पा तड़पा कर मार दिया गया। तब से इस गांव में हर साल 3 निश्चित दिनों के अंदर आत्माएं अपना बसेरा जमाती हैं और वह 3 दिन गांव भर के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं बीतते। साल के उन 3 दिनों में गांव वाले अपने घरों में ताला लगाकर इस स्थान से कहीं दूर चले जाते हैं। उन 3 दिनों में यहाँ सिर्फ और सिर्फ मौत का तांडव ही होता है। वहाँ अगर किसी के होने का एहसास भी होता है तो वह बस दुष्ट आत्माओं का। अगर इन 3 दिनों में उस गांव में गलती से भी कोई भी व्यक्ति आ जाता है तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। उन शैतान रूहों को सभी इंसानों के अंदर राजा की सेना ही नजर आती है और वो उनको देखकर काफी बौखला जाती हैं। कहते हैं मरे हुए कुछ सैनिक और गांव वालों की आत्माएं इन 3 दिनों में यहाँ युद्ध लगाती हैं। मालवान का रास्ता काफी टूटा फूटा और डरावना है, इसीलिए यहाँ आने वाले लोग गांव के ही होते हैं या फिर उन्हीं के रिश्तेदार ही बस इस स्थान पर आते हैं। वह सभी इस बात को जानते हैं कि यहाँ हर साल दुष्ट आत्माएं आती हैं, लेकिन इस बात से कई अनजान लोग गलती से इन 3 दिनों में यहाँ आ जाते हैं तो वो यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाते। तो दोस्तों, आप इस गांव में उन 3 दिनों में भूल कर भी मत जाइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।